किस किस को ऐसा लगता है कि ट्रंप और एलोन मस्क की लड़ाई होगी, यहां पे कमेंट करके आपने जरूर बताना है। और अगर ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दे कि गाजा को क्लीन करना है, तो फिर आपके ख्याल में क्या होगा? ये दो सवाल आते हैं, इनके जवाब आपने कमेंट्स में जरूर देने हैं। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस ने थोड़ा सा पीछे हटते हुए कहा है कि अगर हम कोई शिफ्ट करेंगे गाजा से गाजा के लोगों को, तो वो टेम्परेरी होगा। और ये जो ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि हम वहां पर फौजें भेजने वाले हैं, तो ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। ट्रंप ने जब ये बयान दिया कि गाजा क्लियर चाहिए और वहां से लोगों को जो है शिफ्ट कर देंगे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि एक डॉन होता है ना, वो बता रहा होता है जी मैं जो कह रहा हूँ बस मैं सुपर पावर हूँ और आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तो ये कुछ इसी तरीके का बयान था। बड़ा क्रिटिसिज्म आया इस पर, और ख़ास करके सऊदी अरेबिया ने भी भाई इस पर क्रिटिसाइज किया। कुछ लोगों ने नहीं भी किया, लेकिन जो लीडर्स हैं मुस्लिम उम्मा के, दो चार उनकी तरफ से आया है क्रिटिसिज्म, और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या मस्ती लगाई हुई है तुमने। अब बहुत से लोग कहते हैं यार ये ट्रंप साहब की बड़बोलियां हैं। कोई बड़बोली नहीं है। ट्रंप को सब पता होता है कि वो क्या कह रहा है। ये बेकार वाली बात है। कुछ चीजें वो मतलब होता है ना कि आप अपना स्टेटमेंट देने के बाद देखते हैं रिएक्शन क्या आ रहा है। अभी भी आग बाकी है, अभी भी है गुस्सा, ठीक है, अभी भी खड़े होंगे इस कॉज के खिलाफ, तो ठीक है। अगर कोई नहीं बोलता, मतलब अभी भी इतना कोई, मैं जो रिएक्शन हमें कर देना चाहिए था वो रिएक्शन उस तरीके का नहीं है, लेकिन फिर भी रिएक्शन आया। तो ट्रंप साहब को ये बात अभी समझ में आ गई कि इस वक्त अमेरिका भी ऐसी स्टेट में नहीं है कि वो इतना बड़ा पंगा ले सके, क्योंकि पंगा एक जगह नहीं होगा भाई। ये पंगा जो है ये डिवाइड हो जाए। कैसे डिवाइड होगा? ईरान को कैप्चर करने के फुल मूड में इसराइल भी, और ये तो है ही जाहिर है, ये इसराइल और अमेरिका एक ही है। किस तरीके से रजीम चेंज करके, अब वो वाला जमाना नहीं है कि फौजें भेज के आपने लोगों को गुलाम बना लिया, बस आप रजीम चेंज करते हैं, अपनी मनपसंद हुकूमत बिठा देते हैं, उसको फंड करते रहते हैं, दैट्स इट। यूएस एड जो रोका गया है, मेरा कल का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा हो तो यूएस एड की जो फंडिंग्स जा रही थी वो बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं थी कि ये कहां कहां जा रही हैं। खैर, बैक टू द टॉपिक। इसके अंदर ईरान कैप्चर करने के बाद इनका फॉर्मूला था कि ये इसी टेरिटरी में आगे बढ़ेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं जी इसके बाद ये पाकिस्तान में आएंगे। देखें, इनको कंट्रोल बेसिकली जो इनको कमर तोड़नी है ना, वो तोड़नी है चाइना की। अगर आप देखें, चाइना के पिछले दिनों इंडिया के साथ अच्छे मरासिम चाइना ने करने की कोशिश की, अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, क्योंकि चाइना को ये बात बहुत पहले से नजर आई हुई है कि ये पहले चाइना की इकोनॉमी पे कीला ठोकेगा, जैसे ट्रंप ने किया टैरिफ्स लगाने का सीन, जिसके नतीजे में कनाडा भी रगड़ गए, जिसके नतीजे में मैक्सिको भी रगड़ गए। लेकिन टैरिफ मेन मुद्दा था, असल में उनको जो प्रॉब्लम है वो है चाइना से। अब जब तक ये और जगहों पे एंगेज रहेंगे, चाइना पे कंप्लीट फोकस नहीं कर सकते। तो जहां पर ये यूएस एड जैसे बंद हुई, और वो जो यूक्रेन वाला है बेचारा ज़ेलेंस्की, ठीक है, उनका भी बाजा बच गया, उनको भी मैसेज चला गया कि भाई ये आप जंग वंग बहुत ड्रामा हो गया, खत्म करो यूक्रेन जंग। अब वो खड़े नहीं हो पा रहे रशिया के सामने। तो ये जब जंगें खत्म होना शुरू हो जाएंगी और फिर यूएस टोटल फोकस करेगा चाइना पर, और चाइना तक आने के लिए ये पट्टा जो है इनको कंट्रोल करता हुआ आना है कि यहाँ पर कहीं से भी ऐसी रिटेलिएशन ना हो कि कल को इनको किसी भी किस्म का नुकसान फेस करना पड़े, क्योंकि इनको खुद अपने आप को तो सेफ रखना है, साथ में इजराइल को भी सेफ रखना है। और भाई यहाँ जो हालात हैं मशरिक़ वस्ता में, यहाँ तो लीडर बिकते हैं। एक धमाका जो आपने देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने जरूर, पेजर वाला 100% को अंदर से मिला हुआ था यार। आपने कैसे चिप लगा दी, या कोई भी काम ऐसा कैसे हो गया, या अगर बाइंग हुई तो वही चीज कैसे आ गई आपके पास ऑर्डर में? ये बड़े सवालात हैं इसके ऊपर ना। तो अगर आप देखें तो जाहिर है ये इनका काम यही है, ये खरीद लेते हैं, ये अंदर से लोगों को खरीद के फिर उसके बाद अटैक करा। अभी भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बन रही है। तो मोदी जा रहे हैं वहां पर अमेरिका, ठीक है, और उससे पहले उनको कहाँ जाना है? फ्रांस जाना है। वहां पर कोई एआई की समिट है, उसको रैप अप करके फिर वो जाएंगे अमेरिका। वहां पे ट्रंप कोशिश करेगा अपने हथियार बेचने की, जहाज वगैरह जो उनको लेने हैं, और वो जहाज बेचना भी चाहते हैं। अमेरिका का कारोबार यही है। और साथ में एलोन मस्क चाहता है कि टेस्ला पूरी तरह एंटर हो जाए इंडिया में। तो अब जाहिर है ये उनको कुछ फेवर्स भी देंगे। लेकिन इंडिया ने भी ना इस वक्त चाइना के साथ बना के रखी हुई है। चाइना तो नहीं चाह रहा लड़ना, इंडिया भी नहीं चाह रहा लड़ना।
दोनों को पता है क्यों, वजह यह है कि ये दोनों ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं और ये इनको पता है कि इनकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है और आने वाला वक्त इन्हीं का है। टेबल जो है वो अब टर्न होना स्टार्ट हो गई है, वेस्ट से अब आएंगे ईस्ट की तरफ, क्योंकि ये वेस्ट वाला जो टाइम था ये पूरा हो गया है। ये एक साइकिल चलता है ना, ठीक है, तो वहां का साइकिल अब पूरा हो गया है। अगर आप यूके देखें, जर्मनी देखें, यूरोप देखें, इस वक्त कहीं की भी मईशत आपको स्टेबल नजर नहीं आएगी। और ये जो मईशतें हैं, क्योंकि इन्होंने मार बहुत खाई हुई है, इंडिया भी जाहिर है हमारे साथ ही कई थे, इंडिया की मईशत भी पहले हमसे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं थी अगर आप 90s में जाए तो। ये तो अब है ऐसा कि पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह गया है और उनकी मईशत काफी आगे चली गई है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत है उनकी। तो अब अमेरिका चाहता है कि हाथ में रखे यहाँ पर किसी को, तो वो इंडिया से भी काम लेना चाहता है, पाकिस्तान से काम लेते हैं, मगर लंबी एंगेजमेंट्स नहीं उनकी अब पाकिस्तान के साथ। उनके ये इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो लंबी एंगेजमेंट्स रखें पाकिस्तान के साथ। बस एक हद, ठीक है, हाँ यार आज जरूरत है, आज आ जाओ, ठीक है, कल नहीं है तो फिर घर पे बैठो, कभी एड दे दी, कभी एड रोक दी, ये वाला सीन चल रहा है। इंडिया जो कि अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, तो उनको पता है इनके साथ बिजनेस भी चल सकता है और इंडियंस वहां हैं बहुत, टेक्नोलॉजी के अंदर इंडियंस ज्यादा हैं, उस चीज का भी उनको फायदा है। तो ये जो अब गेम आ गया है ना, ये आ गया है मफाद पर। तो इसके लिए अगर पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं की और हम अभी भी उसी तरीके से प्रिटेंड करते रहे, शहद से मीठी हिमालय से ऊंची दोस्ती हमारी, तो यकीन करें हमको इन दी एंड कुछ नहीं मिलेगा। से एक दरखास्त गोशे गुजार करता हूं इस ब्लॉग के थ्रू, आप कुछ ना करें, कंसर्न नहीं है, जरदारी साहब बैठे हैं, इमरान खान बैठे हैं, नवाज शरीफ बैठे, नोबडी केयर्स। आप यहाँ पे लोगों को बिजली दे दें, आप यहाँ पे लोगों को इंटरनेट दे दें, बिजली कम कीमत पे दे दें और इंटरनेट दे दें, मतलब उसको रोका वोका ना करें, लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आपकी आईटी में इतना पोटेंशियल है, आपकी मईशत उठना शुरू हो जाएगी। आप अगर देखें जो नंबर्स आप बताते हैं, मैं हुकूमती नंबर्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आईटी में इंप्रूवमेंट आ रही है, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही है, काम बहुत आईटी के अंदर, मैं खुद इस फील्ड से हूँ इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर चीज को पट्टा डाल के रखना है और उस चक्कर में जो है मईशत मार खा रही है। तो भाई किस पोस्ट पे कौन आएगा, कोई रिटायर्ड बैठेगा, नॉन रिटायर्ड बैठेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अवाम पे ये एहसान कर दें कि आप बिजली और इंटरनेट, इन दो चीजों के बारे में सीरियस होकर सोचें, बिजली के पैसे कम करें और इंटरनेट अनइंटरप्टेड खोल दें, क्योंकि इसके अलावा हमारी हुकूमतें कुछ नहीं दे सकती। ये भी दे दें तो बड़ी बात है, इसके अलावा अगर हम कुछ एक्सपेक्ट करेंगे यार, वो फिर उन बेचारों के साथ भी ज्यादती होगी ना। सिस्टम ऐसा बना हुआ है, इसमें आप किसी एक हुक्मरान को खराब नहीं करते। एक शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी कुछ टाइम पहले, मुझे बड़ी दिल पे लगी थी कि एक हमाम में सब बन गए। तो अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आगे ट्रंप और एलोन मस्क की लड़ाई होगी? मैं तो श्योर हूं कि जरूर होगी, क्योंकि ये जो काम कर रहा है ना, हरकतें ट्रंप कर रहा है, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, ये अमेरिका को तो आइसोलेट करेगा। ये नहीं है कि ये अमेरिका को डैमेज नहीं देगा, ये अमेरिका को तगड़ा डैमेज देके जाएगा। और उस डैमेज के साथ साथ ना ये और कंट्रीज को भी डैमेज दे देगा, जैसे कनाडा को ये टाइट डैमेज दे देगा। बाकी इनको लग रहा है कि ये चाइना को डैमेज कर सकते हैं, फिल वक्त ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चाइना की मईशत पे हम किसी और ब्लॉग में बात करेंगे, लेकिन जो अमेरिका के अंदर डॉलर घूम रहा है उससे चाइना को कैसा फायदा होता है, इस पूरी चीज के ऊपर एक दूसरा ब्लॉग करूंगा। लेकिन फिल वक्त ये चाइना को कोई मेजर डैमेज नहीं दे पाएंगे। वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चाइना की मईशत को डैमेज कर, क्योंकि चाइना की जीत सिर्फ उसकी मईशत है। बाकी अगर ट्रंप आज कह दे कि भाई ये गाजा के ऊपर जो है यूएस हमले कर रहा है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दे, तो मेरे ख्याल में तो भाई उसके सामने खड़ा होने वाला अभी कोई नहीं है। अगर आप सच बोले अपने आप से, तो आपको क्या लगता है कौन खड़ा होगा? आप लोगों के लिए भी सवाल छोड़ के जा रहा हूं, दें इसका जवाब अगर आप लोग कमेंट्स के अंदर बताएं। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ट्रंप भी जानता है कि अमेरिका बहुत ज्यादा आइसोलेट हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। और ये वही गेम है, किसी एक ने आंखें दिखाई ना तो फिर सब आंखें दिखाना शुरू हो जाएंगे। अगर आप देखें आज की तारीख में, तो अमेरिका की जो पुरानी वाली ग्रिप थी वो तो अमेरिका ने लूज कर दी। क्योंकि ये अगर आप हमारे खित्ते में देखें तो काफी ऐसे ममालिक हैं जो कि अब अमेरिका के इन्फ्लुएंस में मतलब इतना ज्यादा नहीं है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, लेकिन इंडिया के अंदरूनी मामलात के अंदर अमेरिका उस तरह से दखल अंदाजी नहीं कर सकता जैसे कि हमारे साथ कर सकता है या और कंट्रीज में कर रहा है। तो मैं समझता हूं आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर की तो पाकिस्तान में भी एक मेजर बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर हम इसी चीज में अंदर लगे रहे कि फलाना रिश्तेदार है इसको फॉरेन मिनिस्टर बना दो या किसी अनएक्सपीरियंस बंदे को फॉरेन मिनिस्टर बना दो। अब आप देखें, अगर इंडिया में डॉक्टर जयशंकर को एक क्वालिफाइड आदमी है, एक एक्सपीरियंस आदमी है जिसको उन्होंने उस पोस्ट के लिए रखा हुआ है, तो इसी तरीके से हम जैसे हमने फाइनेंस मिनिस्टर हमने चूज किया कि भाई बंदे का पोर्टफोलियो क्या है,
तो आप यार फॉरेन मिनिस्टर के लिए भी पोर्टफोलियो देखो ना। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जरूर इस चीज पे काम करेगा और आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर।